Hello guys, this is healer Aisha. Welcome back to my channel and your own channel. So अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है जुलाई मंथ के बारे में। तो जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है और जून का जो पीछे का जो मंथ था वो कैसा रहा आपका, उन सब के बारे में, ताकि आप जुलाई के मंथ में होने वाली चीज़ों के बारे में जान सकें। आई होप इट रेजोनेट्स टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जून और उसके पीछे का अगर कोई भी महीने हैं तो उसके रिलेशन में कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमें बताएंगे। तो प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स कि कैसा रहा टाइम। ओके, बहुत सारा चीज़ें आई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और कार्ड्स लेंगे। ओके, पीछे का टाइम और जून का टाइम। ओके, तो ये टाइम, ठीक है। ओके, सो आप जिनका सन, मून और वीनस राइजिंग है स्कॉर्पियो, सो उनके लिए है ये राशि, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बारे में। तो आपका जो जून का मंथ है उसके पहले का जो मंथ रहा है वो बहुत ज़्यादा बिट्रेयल का रहा है। सबसे पहले तो बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल, झूठ बहुत ज़्यादा आपसे बोले गए हैं, या तो फिर आपके रिलेटेड भी ये चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कुछ ऐसे लोग आए हैं आपकी लाइफ में जो आए हैं, चोरी की है और चले गए हैं। और कम्युनिकेशन एक वन वे रहा है क्योंकि उनको अपने फ़ायदे से, काम से मतलब था, जिसके बाद उन्होंने उनसे या फिर आपसे कोई ना कोई चीज़ें ली हैं एंड देन दे वेंट अवे। आ रहा है मतलब इस वे से कि यहाँ पे ओपन फ्रंट कम्युनिकेशन नहीं है, चोरी किया एंड देन दे वेंट। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फ्लो कर रहे हो और आप बहुत इमोशनल हो रहे हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द एनर्जी आई हुई है 4 ऑफ कप्स। तो ये जो एनर्जी आई हुई है ये आपने स्ट्रिक्टली और सीधे सीधे बता रही है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें आई हुई हैं तो क्यों आई हैं। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हो, थोड़े से इस ढंग से डिस्टर्ब हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई तो हुई क्यों हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और ये चीज़ अगर हुई भी है तो मेरे साथ क्यों हुआ है ये। तो इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान से हो, इस ढंग से हो कि आपकी शायद हो सकता है कि आपके इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे हो कि चलिए आपके साथ कुछ हुआ भी है, गया तो गया, लेकिन चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं। तो यहाँ पे इमोशनल जो लेवल है, जो 2 कार्ड से मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है कि आपको बातों में कोई बेवकूफ़ बना के चला गया, कुछ लिया है, क्या लिया है और क्या चीज़ें हुई हैं। चलिए थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई इमोशनल लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, और कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको थोड़ी सी बुरी लगी हैं, जिनके बाद आपको एक बिट्रेयल सा फील हुआ है। बट आप होपफुल हो, आप होपफुल हो, ठीक है। होपफुलनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने माइंड में बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, 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 ओके। ये अपने आप खुद के रहने चाहिए एंड दिस these 2 cards also came by. Okay. सीधी सी बात है, आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए काम कर रहे हो और ये 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो मैं तीनों कार्ड लूँगी। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे दोनों एसेस के आपको कार्ड्स आए हुए हैं। तो जैसा मुझे लग रहा था कि चोरी हुआ है, कुछ बिट्रेयल हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, तो वो मनी के लिए हुआ है, पैसे के लिए हुआ है। यानी कि आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किसी ने स्टूपिड बनाया, बुद्धू बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का इशू आया धोखाधड़ी के कार्ड के साथ। मनी से रिलेटेड कोई ना कोई धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। आपको किसी ना किसी ने फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हर्ट किया है, जिसके बाद आप इतने हर्ट नहीं हो लेकिन इमोशनल लेवल पे आप ज़्यादा हो गए हो, जिसकी वजह से आप शायद, हो सकता है कि आपको किसी ने शायद दूर के सपने दिखाए हो कि आप शायद दूसरी कंट्री जा सकते हो, कहीं एक ऐसी जगह पे जा सकते हो, बट यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड, उस तरीके से। और अगर आप देखें तो इस समय, और हो सकता है कि आपने पीछे के समय में आपने उस कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या क्या चीज़ें पाई हैं, खोई हैं, तो आप उनको याद करते रहते हो, रिकॉल करते रहते हो कि वो मैंने गलती क्यों की है, उस इमेज को बरकरार रखने में। और हो सकता है किसी के चक्कर में वो इमोशनल लेवल, एक प्यार भी हो सकता है, एक लव कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जिसके हिसाब से आप ढूंढ रहे हो कि आपको कोई लव पार्टनर मिले या फिर एक लव कनेक्शन के साथ आप जाओ। पैसे का तो इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
अपने पैसे को बढ़ाने के चक्कर में भी यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आपसे भी थोड़ी सी गलती हुई हो, लेकिन सामने वाले ने बहुत ज़्यादा आपसे ले लिया हो। इमोशनल लेवल पे मैं देख पा रही हूँ, मनी के लेवल पे मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बिट्रेयल ज़रूर हुआ है, और आप चाहती हो कि जिसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन, आप उनके साथ बरकरार रहो। और पीछे के टाइम पे अगर उसने ये काम किया भी है, लेकिन तब भी आप उसके साथ ही हो, क्योंकि यहाँ पे डंडा देखो सेम है, इट्स लाइक सेम थिंग। आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो। देखो उसने वैसे ही पकड़ा है, उसने भी वैसे ही पकड़ा हुआ है। आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो, इस समय भी आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप होप में हो, होपफुल हो, और आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, यानी कि कुछ भी। तो वो एक होपफुलनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपका भी विश्वास है कि लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होता है, और इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ही आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप दिन रात यही सोचते रहते हो, यू आर अबंडेंट, यू हैव ग्रोथ इन योर लाइफ। आपको चीज़ें भी आती रहेंगी, पैसा आएगा जाएगा, वो डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या एडवाइसेस हैं, चलिए देखते हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जुलाई के मंथ की जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जाननी ज़रूरी है। यानी जुलाई मंथ यानी कि आपका फ्यूचर। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। जुलाई के मंथ में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, जो अब सिचुएशन थी वैसी, या फिर उसके अलावा भी कुछ और चेंजेस आएंगे। तो हमें बताइए यूनिवर्स, क्या चेंजेस आ सकते हैं इनकी लाइफ में, कि जुलाई का मंथ इनका कैसे रहने वाला है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है। तो यानी कि ये तो बड़ी क्लियर बात है, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। आप क्या है ना कि आपको कोई चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो अगर आप खुद से ख़त्म नहीं करोगे ना, तो यूनिवर्स खुद ख़त्म कर देगा उस चीज़ को किसी भी तरीके से। यू आर लाइक अपनी पास्ट या अभी तक की लाइफ में आप बर्डन्स लेके जी रहे हो, चाहे फैमिली का हो, अपना हो, दूसरों का हो, चीज़ें, काम, सब कुछ। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखो ना, कितना बर्डन है इसकी लाइफ में। बर्डन्स इसकी लाइफ में इस तरीके का कि आपकी मतलब हर एक फील्ड में बर्डन है। हर एक फील्ड में, चाहे कुछ भी हो, घर हो, बाहर हो, अपने अंदर का हो, इमोशनल लेवल का बर्डन भी होता है। तो वो चीज़ है, एंड यू फाइटिंग फॉर दैट, कि इन चीज़ों का एंड ज़रूर आएगा। लेकिन एंड में आपको मिलता क्या है कि आप वही चीज़ में हो कि एक बैक स्टैबिंग एनर्जी आप फील करते होंगे, कि एक फीलिंग है आपके पास कि मुझे धोखा मिलता है, ये सब कुछ मिलता है, लेकिन आप होपफुल होते हो। होप आप कभी नहीं छोड़ते हो कि जो आने वाला समय है वो अच्छा ही आएगा। ठीक है, विक्ट्री का है, आएगा, सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड होपफुल आप डेफिनेटली यहाँ पे हो। बट यहाँ पे आपको चीज़ें क्या समझनी है और देखनी है, वो आपको समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर गहराई में और जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं फिर से एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपको खुद ही इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। बर्डन्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि होने वाले हैं, शायद आपको काम को लेके होंगे ही होंगे। ठीक है, ओके, स्टेबिलिटी है, आपके बर्डन्स हैं लाइफ में, लेकिन आपको स्टेबल मनी भी मिलेगा। ठीक है, तीनों कार्ड्स हैप्पी आए, सो आई एम हैप्पी फॉर यू। आप जिसके लिए फाइट कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो, अपना काम हो, कुछ भी हो, अपनी विशेस हो, वो सारी फुलफिल आप करके रहोगे, और उसके लिए ही आप फाइट कर रहे हो, उसके लिए आप काम कर रहे हो। पैसे के लिए बहुत बर्डन है आपकी लाइफ में, और वो आप कमा के रहोगे, वो आपकी जुनून है आपकी लाइफ में। ठीक है, और स्टेबिलिटी है, शायद शादी का कार्ड या मैरिज का कार्ड, या तो फिर एक होपफुलनेस का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड, और एक अच्छी न्यूज़ का कार्ड होता है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अपनी उम्मीद को, फेथ को बरकरार रखें। ठीक है, और यहाँ पे मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बर्डन्स भी हैं। आप मनी की वजह से ही आपका कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हुई, और मनी ही आपको वापस आएगी, वो डेफिनेट है। बट फ्यूचर में जुलाई के मंथ में कोई चांसेस है उस चीज़ के, प्लीज़ हमें बताइए कार्ड्स। ओके, अगेन डेथ का कार्ड आया है, और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पे देखो, ये न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है, यानी कि एक चीज़ को एंड होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप खुद से इस चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे, तो फिर यूनिवर्स यानी भगवान खुद ही ख़त्म कर देंगे, वो अपने आप ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने के बाद वो सच जब बाहर निकलेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए, उसके बाद क्या होगा। ओके 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 ओके,
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। यस, आपको ना चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उस कम्युनिकेशन को कट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। लेकिन होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या? यस, विनिंग होगी। आपको जो आप चाहते थे वो ज़रूर मिलेगा। फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ मनी, अबंडेंस, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। बट आपको सच बोलना पड़ेगा, डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ आएगा। ये देखिए कार्ड्स में खुद लिखा हुआ है कि एवरीथिंग विल कम। इट जस्ट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपने अंदर की जो ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, उसको निकालना पड़ेगा। और जब आप उसको चीज़ को निकाल दोगे, आप जब सरेंडर कर दोगे परमात्मा के ऊपर, तो फिर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, इमोशनल, लव, गाइडेंस, एवरीथिंग, हर चीज़ यही तो चाहिए होती है, एंड यू हैव एवरीथिंग। एक गाइडेंस निकाल लेते हैं जुलाई के मंथ में कैसे रहने वाला है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, वेरी नाइस। लिब्रा, हो सकता है कि लिब्रा राशि के हों आप, और हो सकता है लिब्रा के मंथ में पैदा हुए हो, यानी अक्टूबर के मंथ में, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है आपका, देखिए। और विन विन आउटकम है, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं, और तो कुछ कहने को बनता नहीं है। आई हैव बर्डन, दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो बर्डन तो डेफिनेटली मुझे हैं, तभी तो आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उस बर्डन को निकालो, जैसे मैंने कहा है कि उस चीज़ से अपने आप को निकालो। सैड मत हो, कुछ कार्टून नेटवर्क चैनल देखो, ठीक है। सरेंडर टू द लॉर्ड कृष्ण, जैसे मैंने कहा था सरेंडर करने को। स्टे हैप्पी इन सर्कमस्टांसेस, बी फ्रेंडली विद एनिमीज इवन, गुड लक, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज a very beautiful message to you. I hope you like it. If you like it, subscribe my channel and comment करना ना भूलें, and lots of love and do share. Bye bye.